अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, फौज बहादुर लेकिन हुकूमत कमजोर। कहा, LOC की सूरत हाल पर पार्लियामेंट में हो बहस। तवांग झड़प के बाद चीन सरहद पर तैनात होंगे हल्के जोरदार टैंक। हिंदुस्तानी फौज की तजवीज पर वजारत दिफा करेगा बात। और मरकजी हुकूमत चीन के साथ तिजारत बंद करें, आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह का बयान। और अब खबरों की तफसील। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में हुई झड़प का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हकीकी कंट्रोल लाइन LOC पर हिंदुस्तान और चीन के फौजियों के दरमियान हुई झड़प को लेकर मरकजी हुकूमत को घेरा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में बहस कराने की इजाजत देने का हुकूमत से मुतालिबा किया है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से लगातार पार्लियामेंट में बहस कराने की दरख्वास्त और मुतालिबा कर रहे हैं, लेकिन जब LOC की सूरत हाल की बात आती है तो मोदी हुकूमत शफाफियत नहीं दिखाती। उन्होंने कहा कि हुकूमत आधा सच बोल रही है, गुमराह कुन हक़ाइक़ पेश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि PM मोदी ने ये कहकर मुल्क को गुमराह किया है कि कोई भी चीनी फौजी हिंदुस्तानी इलाके में नहीं आए हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि PM मोदी ने मुल्क को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज बहुत बहादुर है लेकिन हुकूमत बहुत कमजोर है और चीन से डरी हुई है। वजारत दिफा इस हफ्ते के आखिर में होने वाली मीटिंग में चीनी सरहद पर तैनाती के लिए हल्के टैंकों पर फौज के एक अहम तजवीज़ पर बहस करने वाली है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वजारत दिफा की आला सतही मीटिंग में मेक इन इंडिया के तहत उनमें से 354 टैंक खरीदने की तजवीज़ पर बहस होगी। हिंदुस्तानी फौज ने अपने मुस्तकबिल के लाइट टैंक के लिए स्पेसिफिकेशन जारी किए हैं, जिसे जोर आवर नाम दिया गया है। इन हल्के टैंकों का नाम जोरावर जनरल के नाम पर रखा गया है, जिसने तिब्बत में कई फुतूहात की क़यादत की। अब इस हिस्से पर चीनी फौज का कंट्रोल है। फौज के ओहदेदारों ने कहा, लाइट टैंक फौज को मैदानी रेगिस्तानी के अलावा ऊंचाई वाले इलाकों, सरहदी इलाकों और जज़ायरी इलाकों के साथ सभी इमरजेंसी में मदद करेंगे। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि चीन के साथ तिजारत को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल में चीन के साथ 7 लाख करोड़ से ज्यादा की तिजारत की है। उन्होंने कहा कि चीन हमारे मुल्क में मुसलसल दरअंदाजी कर रहा है और मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचा रहा है और मौजूदा हुकूमत इसके साथ कारोबार करके मुल्क के फौजियों की कुर्बानी का मजाक उड़ा रही है। संजय सिंह ने कहा कि चीन के साथ तिजारत को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए और मुल्क के फौजियों की हिम्मत और कुर्बानी की तारीफ की जानी चाहिए। मरकज को बताना चाहिए कि 7.5 लाख करोड़ रुपए की तिजारत दुश्मन मुल्क चीन को क्यों दी जा रही है। रियासत उत्तर प्रदेश के कानपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली इरफान सोलंकी से मिलने अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे। MLA इरफान सोलंकी पर पुलिस ने जमीन के खुर्द बुर्द, आगजनी, फर्जी पासपोर्ट और बांग्लादेशी बाशिंदे को अपनी सिफारिश पर कानपुर का शहरी बताकर उसे भारतीय शहरियत दिलाने जैसे संगीन मामलात के मुकदमात में उन्हें जेल भेजा है। इस दौरान अखिलेश यादव कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में फौत हुए बलवंत सिंह के घर पहुंचे। अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी और बलवंत सिंह के लिए इंसाफ का मुतालिबा किया है। उन्होंने पुलिस के जरिए लगाए गए इल्जामात को फर्जी बताया। बलवंत के अहले खाना से मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव अपनी पार्टी के कई MLAs के साथ कानपुर जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के MLA इरफान सोलंकी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जेल से बाहर आने पर उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इरफान सोलंकी पर लगाए गए सभी मुकदमा झूठे हैं। सरकार समाजवादी पार्टी से डर रही है, इसीलिए उनकी पार्टी के MLAs और लीडरान को झूठे मुकदमात में फंसाकर जेल में बंद कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तलबा और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान झड़पों का वाकया पेश आया। इन झड़पों में सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कई तलबा जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन झड़पों में साबिक स्टूडेंट लीडर विवेकानंद पाठक का सर फट गया है। तलबा ने इल्जाम लगाया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन पर कई राउंड गोलियां चलाई। वीडियोज में मुजाहिरीन को गार्ड्स ने पुलिस ओहदेदारों पर पथराव करते हुए दिखाया गया है, जिन्हें तशद्दुद शुरू होने के बाद कैंपस में बुलाया गया था। इस दौरान एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई। दहशतगर्दी से महफूज तस्वुर किए जाने वाले कनाडा के शहर टोरंटो में 2 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में हमलावर समेत 6 अफराद हलाक और एक शख्स जख्मी हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया टोरंटो के नुहाई इलाके वॉगहॉर्न के कोंडो बिल्डिंग में पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाकया एक ही इमारत के मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में पेश आया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और एक जख्मी हो गया, जिसे फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का मजीद कहना है कि जवाबी कार्रवाई के दौरान मुश्तबा हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है, जबकि हमलावर का एक साथी को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि आया हमलावर इमारत का रिहायशी था या बाहर से आया था। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस वाक़े के बाद इलाके में दहशत पैदा हो गई। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के रामलीला मैदान में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से किसान अपने मुतालिबात लेकर पहुंचे हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए किसानों ने बताया है कि आज हमारी हालत बद से बदतर हो चुकी है। काश्तकारी में जो लागत आती है इसके हिसाब से उन्हें कीमत नहीं मिलती, जिसकी वजह से किसान बदहाली का शिकार है। इसीलिए हम आज भारत की मुख्तलिफ रियासतों से दारुल हुकूमत दिल्ली अपनी आवाज़ बुलंद करने आए हैं। बिहार में मोरबी पुल के बड़े सानहे के तकरीबन 2 माह बाद इतवार को एक 5 साल पुराना पुल टूटकर दरिया में गिर गया। इस हादसे में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ये पुल बेगूसराय जिले में दरियाए बरूही गंडक पर 13 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। एक अहलकार के मुताबिक इसका जल्द ही इफ्तिताह होना था, लेकिन इससे पहले ही ये गिर गया। रिहायशियों ने दावा किया है कि पुल बमुश्किल इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, लेकिन इस पर गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं थी। इंतजामिया ने बताया कि वाक़े के वक्त पुल पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये पुल चीफ मिनिस्टर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत बनाया गया था। एक अहलकार ने कहा है कि पुल गिरने से 20,000 लोग मुतासिर होंगे, जो बड़ी कस्बों और सड़कों से कट गए थे। ये तलबा, किसानों, तिब्बी देखभाल की जरूरत वाले अफराद को मुतासिर करेगा। सीनियर जिले अफसर रोशन कुशवाहा ने कहा है कि पुल को अभी बाज़ाब्ता तौर पर नहीं खोला गया था, लेकिन जब से ये तैयार था लोगों ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया था। जिले कोमरम भीम आसिफाबाद कलेक्टर राहुल राज ने कहा है कि तमाम लोगों को मजहबी हम आहंगी और दोस्ती के साथ जिले की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जिले परिषद चेयरपर्सन कोवा लक्ष्मी और आसिफाबाद रुकन असम्बली आत्माराम को ने आज जिले मरकज के जंकापुर के चर्च में क्रिसमस के जश्न में शिरकत करते हुए ईसाइयों में कपड़े तकसीम किए। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने कहा कि तमाम लोगों को मिलजुल कर रहते हुए जिले की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर हल्के में 1000 खानदानों के लिए कपड़े की तकसीम के प्रोग्राम के तहत जिले के 2 हल्कों में 2000 खानदानों में रियासती हुकूमत की जानिब से मलबूसात तकसीम किए गए और हुकूमत ने ईसाइयों के लिए इशाइया के लिए 2 हल्कों को 2 लाख रुपए की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि आसिफाबाद टाउन में ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में ZPTC नागेश्वर राव, सिंगल विंडो चेयरमैन अली बिन अहमद, तहसीलदार राम मोहन, चर्च फादर राजा रत्न, मुतालिका महकमों के ओहदेदारों और दीगर ने शिरकत की।
जिले आदिलाबाद के ओंटूर में प्रीमियर लीग सीजन 5 के कामयाब अख्ताम पर यूपीएल के मुंतजिम व समाजी कारकुन अमजद खान ने जिले आदिलाबाद के सीनियर सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल और सहाफ़ी खिज़र अहमद याफ़ई को शॉल पोशी के जरिए तहनीत पेश की और साथ में सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में मोमेंटो भी पेश किया और सहाफ़ती मैदान में की जा रही खिदमात की सताइश करते हुए मज़ीद नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आदिलाबाद में स्क्रैप के गोदाम में भयानक आग लगने का वाकया पेश है। पीर की रात देर गए आदिलाबाद के आर कॉलोनी मक्का मस्जिद के पीछे के हिस्से में वाक़ स्क्रैप गोदाम में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते ये आग सारे गोदाम में फैल गई, जिसके नतीजे में गोदाम में मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वहीं इत्तला मिलने पर म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने भी मुकामी वाक़े का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और मुतालिका ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, फौज बहादुर लेकिन हुकूमत कमजोर। कहा, LOC की सूरत हाल पर पार्लियामेंट में हो बहस। तवांग झड़प के बाद चीन सरहद पर तैनात होंगे हल्के जोरदार टैंक। हिंदुस्तानी फौज की तजवीज पर वजारत दिफा करेगा बात। और मरकजी हुकूमत चीन के साथ तिजारत बंद करें, आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह का बयान। BBN न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।